2009 में रिलीज हुई अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म देव डी इस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में पहली बार अभय देओल ने अनुराग कश्यप के साथ काम किया था, जो अभय के करियर के लिए बहुत लकी साबित हुआ था। लेकिन इस फिल्म के बाद अभय ने अनुराग के साथ कभी काम न करने की कसम खा ली थी। दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगी थी। वहीं कई बार दोनों को बिना एक दूसरे के नाम लिए सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर टॉन्ट करते भी देखा जाता था। वहीं अब हाल ही में अभय ने एक इंटरव्यू में अनुराग को टॉक्सिक इंसान कहा था और बॉलीवुड निर्देशक पर कई आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद अब अनुराग ने अभय देओल को जवाब दिया है। अनुराग ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो रिश्ते निभाने के मामले में खराब है। अभय के आरोपों पर बात करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि देव डी की शूटिंग के बाद उनके अभय से कोई मुलाकात नहीं हुई है। अभय फिल्म के प्रमोशन के लिए भी नहीं आए थे। उन्होंने फिल्म की रिलीज के बाद से अनुराग से कभी बात भी नहीं की। उन्होंने कहा कि ये अभय के हिस्से की कहानी है। अगर वो उन्हें टॉक्सिक कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग ने अभय पर टॉन्ट मारते हुए कहा कि सच कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उन्होंने सच बोल दिया तो अभय अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस कहानी में बहुत सारा सच छिपा हुआ है, जिसके बारे में बात करने की हिम्मत अभय के पास भी नहीं होगी। गौरतलब है कि अभय देओल और अनुराग कश्यप के बीच सालों पहले शुरू हुई अनबन आज तक खत्म नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार दोनों को एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देखा गया है। साल 2023 में एक मीडिया पोर्टल से बातचीत में अभय ने अनुराग को झूठा और जहरीला व्यक्ति कहा था। अभय ने कहा था कि अनुराग ने लोगों के सामने जाकर उनके बारे में बहुत झूठ बोले हैं। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें कश्यप ने कहा था कि जब फिल्म की टीम कम बजट से जूझ रही थी, तब अभय ने एक 5 स्टार होटल की मांग की थी। एक्टर ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि असल में अनुराग खुद अभय के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि वो बाकी टीम मेंबर्स के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो एक देओल हैं। इसलिए अनुराग ने उन्हें एक 5 स्टार होटल में ठहराने की बात कही। खैर, अभय और अनुराग दोनों की अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे पर टॉन्ट करके खुद को सही साबित करने में लगे हुए हैं, मगर दोनों के बीच अनबन किस वजह से है, इसको लेकर दोनों में से कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा है। अब दोनों के फैंस बस दोनों के बीच का ये झगड़ा खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अभय और अनुराग की ये अनबन कब खत्म होती है और दोनों अपने बीच की मनमुटाव भुलाकर कब दोबारा बड़े पर्दे पर धमाल मचाते नजर आते हैं। बॉलीवुड के पावर कपल करीना कपूर खान और सैफ अली खान इन दिनों अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर अपने दोनों बच्चों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के साथ छुट्टियां मनाने लंदन गए हैं। इस फैमिली ट्रिप की कुछ तस्वीरें करीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जिसमें पटौदी परिवार एक साथ अपनी वेकेशन को एंजॉय करता दिख रहा है। लेकिन इन तस्वीरों में जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है बेबो और सैफ का छोटा बेटा जहांगीर यानी कि जह बाबा, जो अपनी क्यूट हरकतों से सबका दिल जीत रहा है। दरअसल इन तस्वीरों में जह कभी उदासीन दिख रही हैं तो कभी जम्हाई लेते हुए दिख रही हैं। इसी बीच पटौदी परिवार की एक फोटो भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें करीना और उनका परिवार लंदन की सड़कों पर पोज देते हुए नजर आ रहा है, जिसमें जय बाबा को छोड़कर सभी लोग एक्साइटेड दिख रहे हैं। जय की ये क्यूट हरकतें देखकर लोग अब करीना के नन्हे शैतान की खूब तारीफ कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब जय ने अपनी क्यूटनेस से सभी को अपना दीवाना बनाया हो। इससे पहले भी कई बार जय ने अपनी क्यूटनेस से सबको अपना दीवाना बनाया है। पटौदी परिवार के सबसे छोटे नवाब अक्सर पेप्स के आगे अपने टेंट्रम्स के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिनों पहले भी 3 साल के जय बाबा को करीना कपूर, भाई तैमूर और नानी के साथ देखा गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जय को उसकी क्लास में ले जा रहे थे। इस दौरान जय बाबा अपनी माँ से मुंह फुलाए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वहीं इससे पहले भी मदर्स डे पर करीना ने जय की एक दिल छू लेने वाली तस्वीर शेयर की थी। इस फोटो में तैमूर ने अपनी माँ के लिए एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक बनाने का बेड़ा उठाया था, लेकिन केक इतना आकर्षक था कि जय बाबा खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत केक खाने में लग गए। बता दें कि इससे पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर करीना कपूर खान ने अपने पति सैफ अली खान के साथ यूके में छुट्टियां मनाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने एक ग्रे रंग की टी शर्ट पहनी थी, तो वहीं सैफ अली खान ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी।
खैर, पटौदी परिवार अब भी लंदन में मजे कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हमें आगे भी जय बाबे की और भी कई क्यूट तस्वीरें और वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। एक्ट्रेस ने बड़े अच्छे लगते हैं, कसम से, कस्तूरी और जमाई राजा जैसे टीवी के टॉप शोज में काम किया है, लेकिन उनके करियर में उछाल मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ जुड़ने के बाद ही आया। सुमोना अब तक कहानी कॉमेडी सर्कस की कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जैसे स्टैंड अप शो के साथ साथ द कपिल शर्मा शो के 3 सीजन का हिस्सा रह चुकी हैं। लेकिन जब से कपिल नेटफ्लिक्स पर अपने शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के साथ वापस आए हैं, तब से सुमोना शो से गायब दिखी हैं। इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, जिसको लेकर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार सुमोना चक्रवर्ती जाहिर तौर पर कपिल शर्मा से परेशान और नाराज हैं, क्योंकि सुमोना को उन्होंने अपने नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में शामिल नहीं किया है। बता दें कि एक्ट्रेस लगभग 10 सालों से कॉमेडियन के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि पिछले सीजन के सभी कलाकारों को शो में वापस बुलाया जाएगा। लेकिन जब शो की बाकी की कास्ट को छोड़कर सिर्फ उन्हें ही शो में वापस नहीं बुलाया गया, तो वह हैरान रह गई। रिपोर्ट्स में बताया कि उस सुमोना को उम्मीद थी कि शो के डिजिटल वर्जन के लिए पुरानी कास्ट को ही रखा जाएगा, लेकिन उन्हें कपिल की ओर से कोई कॉल नहीं आया। इसके अलावा सुनील ग्रोवर के शो में वापस आने के बाद कपिल ने केवल कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा को ही शो में दोबारा से बुलाया है। आगे रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सुमोना चक्रवर्ती ने कपिल शर्मा के शो में जबरदस्त काम किया था। हालांकि उनकी पंच लाइनों और डायलॉग्स ने शो में ज्यादा कुछ काम नहीं किया था, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इसका असर शो की कास्टिंग पर भी पड़ेगा। आगे रिपोर्ट्स में बताया गया कि सुमोना चक्रवर्ती ने कपिल शर्मा के शो में जबरदस्त काम किया था। हालांकि उनकी पंच लाइनों और डायलॉग्स ने शो में कुछ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इसका असर शो की कास्टिंग पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इसको लेकर वह शुरू में बहुत गुस्से में थी और जो कुछ हुआ उससे अब भी काफी परेशान हैं। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखकर इसके बारे में बात न करके इससे निपटने का फैसला किया है। खैर, कपिल शर्मा से सुमोना का गुस्सा होना जायज है या नहीं, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार एक्ट्रेस और कॉमेडियन के बीच की नाराजगी ज्यादा लंबी चल चुकी है। ऐसे में लगता है कि उनके फैंस को उन्हें शो में दोबारा देखने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दलजीत कौर इन दिनों निखिल पटेल के साथ अपने टूटे रिश्ते को लेकर खबरों में बनी हुई है। दोनों के रिश्ते में आई दरार की खबर इन दिनों जंगल में आग की तरह फैल गई है। दलजीत ने अब तक इस मुद्दे पर कुछ भी रिएक्ट करने से परहेज किया है, लेकिन उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज अब कई सवाल उठा रही है। दूसरी ओर निखिल ने कानूनी रास्ता अपना लिया है और दलजीत को नोटिस भेज दिया है। उन्होंने एक्ट्रेस के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी शादी का कन्या के कानून में कोई भी महत्व नहीं है। आपको बता दें कि दलजीत ने निखिल पटेल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का आरोप लगाया है और बार बार एसन नाम की एक रहस्यमयी महिला की ओर इशारा किया है। खैर, इस पूरे विवाद के बीच एक नेटिजन ने दावा किया है कि एक्ट्रेस निखिल के साथ रिलेशनशिप में थी जब वह शादीशुदा थे और अपने परिवार और अपनी 2 बेटों के साथ रह रहे थे। नेटिजन ने यह भी दावा किया है कि निखिल के पास पैसे नहीं थे और उन्हें दलजीत को जो कुछ भी दिखाया वह सब कुछ झूठ था। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार एक यूजर ने यह भी दावा किया है कि निखिल को कोई कुछ क्यों नहीं पूछता कि उसने अपनी पत्नी को धोखा क्यों दिया और अपने परिवार को बर्बाद क्यों किया। कोई दलजीत से क्यों नहीं पूछता कि तुम एक शादीशुदा आदमी के साथ क्यों सोए जिसका कि एक परिवार है। यूजर ने खुलासा किया कि निखिल पटेल और दलजीत का अफेयर तब हुआ जब निखिल की पहली पत्नी और बच्चे उसके साथ थे। यूजर के मुताबिक दलजीत ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया और निखिल के सभी झूठों में फंस गई। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि निखिल कामयाब नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। हालांकि यह सिर्फ नेटिजन्स का दावा है, लेकिन इसके बाद अब दलजीत कौर के फैन उनकी कहानी का पार्ट सुनने का इंतजार कर रहे हैं।
आपको बता दें कि दिलजीत कौर ने अपनी मैरिड लाइफ में चल रही दिक्कतों पर कुछ महीनों तक चुप रहने के बाद एक रहस्यमय नोट लिखकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने निखिल की इंस्टाग्राम स्टोरी को अपने अकाउंट पर रीपोस्ट किया था, जिसमें वह जिम में वर्कआउट करते दिख रहे थे। स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने उनकी फोटो को और कुछ अन्य तस्वीरों में एसन नाम को हाईलाइट किया था। इस स्टोरी के साथ दिलजीत ने अपने दूसरे पति निखिल पटेल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने एक नोट शेयर किया था। इस नोट में एक्ट्रेस ने अपने पति की आलोचना की थी और कहा कि उन्हें अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ सम्मान रखना चाहिए। आपको बता दें कि दिलजीत कौर ने पिछले साल 10 मार्च को केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल के साथ शादी की थी, जिसमें केवल कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। शादी के तुरंत बाद ही दिलजीत निखिल पटेल के साथ केन्या चली गई थी। वहीं पिछले कई महीनों से ऐसी अफवाहें उड़ रही थीं कि उनके और निखिल के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं। गौरतलब है कि निखिल से पहले दिलजीत ने बिग बॉस फेम शालीन भनोट के साथ शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने बड़े ही अरमानों के साथ दोबारा शादी की थी, लेकिन पहली शादी की तरह ही उनकी ये शादी भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। खैर, अब हाल ही में केन्या के नैरोबी में मौजूदा एक्ट्रेस ने अपने अलग हुए पति निखिल पटेल के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत निखिल पटेल को उन्हें और उनके बेटे जर्डीन को निखिल के घर से निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब देखना यह है कि दोनों की इस लड़ाई में और क्या क्या देखने को मिलता है। टीवी के पॉपुलर एक्टर करणवीर बोहरा अपने एक्टिंग के लिए हमेशा से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। वह जिस भी शो में जाते हैं उसमें 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आखिरी बार करणवीर बोहरा को टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में भंवर पाटिल का किरदार निभाते हुए देखा गया था। इस शो में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से समा बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि अब वो शो को बाय बाय कह चुके हैं। इस दौरान एक्टर ने एक इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने सेट पर हुए शगुन पांडे और सुमित सिंह के झगड़े के बारे में भी बात की है। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि गुम है किसी के प्यार में के सेट पर शगुन पांडे और सुमित सिंह में लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस को सेट पर पैनिक अटैक भी आया था। वहीं अब इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए करण ने कहा है कि उन्हें भी इस बारे में मीडिया से ही पता चला है। उस वक्त वो सेट पर थे और सिर्फ वही जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। उन्होंने बताया कि पूरा मामला जानकर वो बहुत ही हैरान थे। उन्होंने बताया कि वैसे तो गॉसिप से दूर रहते हैं, लेकिन जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है एकदम वैसा ही हुआ है। बता दें कि शगुन पांडे और सुमित सिंह को लेकर खबर आई थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जबकि हाल ही में एक्ट्रेस ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। इससे पहले सुमित ने अपनी साइड की स्टोरी बताई थी। सुमित ने इस खबर को पूरी तरह से फेक बताया था। सुमित ने बताया था कि शगुन पांडे उनसे सेट पर मिलने जरूर आए थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उनकी बॉयफ्रेंड है। उन्होंने कहा कि वो और शगुन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ टीवी सीरियल में मीत में साथ में काम किया था। सुमित सिंह ने बताया कि वो शगुन के साथ कॉल पर बात कर रहे थे, जिस वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि वो दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं, इसलिए शगुन सुमित की तबीयत के बारे में भी जानते हैं। इसी वजह से वह गुम है किसी के प्यार में के सेट पर सुमित से मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि शगुन ने सेट पर आकर कोई भी सीन क्रिएट नहीं किया। शगुन पर शूट में देरी करने का आरोप भी लगा था, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने टीम से कहा था कि वो काम को जरूर करेंगी और इसे मैनेज भी कर लेंगे। उन्होंने बताया कि टीम ने ही उन्हें आराम करने के लिए कहा था। आखिर में सुमित ने खुद को लेकर आई फेक न्यूज पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि वो अपने बारे में ऐसी बकवास न्यूज से परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कॉल पर कॉल आ रहे हैं, जो कि काफी परेशान करने वाला है। आपको बता दें कि शगुन पांडे और सुमित सिंह ने साल 2021 में जी टीवी के शो मीत में साथ में काम किया था। बताया जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। वहीं बाद में पता चला कि 2018 में सुमित सिंह की शादी हुई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उनका तलाक हो गया। सुमित सिंह का एक बेटा भी है। खैर, अब सुमित और शगुन के रिश्ते में होने में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि दोनों के बीच सेट पर कोई बवाल तो जरूर हुआ था, वरना करण इस खबर को कंफर्म नहीं करते।